हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो साथियों? अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से आपकी तैयारी चल रही होंगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि अब है जो आपको काफ़ी है जो एग्ज़ाम की डेट भी है जो नज़दीक है और आप अच्छे ढंग से जो तैयारी कर रहे होंगे। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थी भी अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि इनके अभी एग्ज़ाम है। तो साथियों, उसके एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो राजस्थान की स्थापत्य कला से संबंधित है। राजस्थान की चतरियां, यानी कि राजस्थान की जो छतरियां हैं उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में जो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इसमें लगभग हम जो 25 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 25 क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए। 1990 से लेकर 2020 तक के एग्जाम में जितने भी आज तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान की छतरियों से संबंधित, उन सभी क्वेश्चनों को है जो मैं इस वीडियो के अंतर्गत है जो डिस्कशन करूंगा। जो अपने राजस्थान की कला और संस्कृति की जो 1000 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है उन सभी का है जो डिस्कशन करने वाले हैं। ये काफ़ी है जो क्षत्रियों की कुछ है जो फोटो दिए हुए काफ़ी जो महत्वपूर्ण क्षत्रियां हैं जो हमें जो आगे डिस्कशन करने वाले हैं। और इसमें जो लास्ट ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में जो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और जो काफ़ी है जो आपके है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ये वीडियो है जो रहने वाला है। और ये वीडियो खासकर है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार, ग्राम सेवक, रीट, एलडीसी, बीएसटीसी, पीटीटी वगैरह इन एग्जाम के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ में आप जब इन क्वेश्चनों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन कौन से जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आप जिस एग्जाम की तैयारी करो क्या उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, और दिया हुआ है तो उस लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो काफ़ी जो महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। देखो साथियों, क्या होता है कि मेरे कुछ साथियों का जो आपके कुछ साथियों का कमेंट आया था कि सर आप मेरे भी कमेंट दो, मेरे भी कमेंट दो। देखो, मैं जो YouTube पर ये प्रीमियर करता हूँ और Facebook पर ये लाइव क्लास चलती है, ठीक है, उसमें कमेंट नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अगर कमेंट लेंगे ना तो जैसे ये 25 क्वेश्चन है, ठीक है, 25 क्वेश्चन का अगर आप 25 मिनट मानते हो 25-30 मिनट में मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन अगर कमेंट लेता हूँ ना आपके, ठीक है, मैं कमेंट देखता हूँ आपका काफी अच्छे ढंग से है जो आप आंसर दे रहे हो, लेकिन अगर सभी के नाम लेना और कमेंट लेना स्टार्ट कर देता हूँ तो ये वीडियो कम से कम है जो 1 घंटे के आसपास है जो चला जाएगा। ठीक है, देखो ये जो अब समय है ना वो एग्जाम का समय है, ठीक है, इसमें आप जितने कम समय में आपको जितना अच्छा मैटर मिलेगा ना वो आपके लिए अच्छा लाभदायक होगा। ठीक है, तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए। और मैं जो इस हफ्ते में अपनी कौन कौन सी क्लास रहने वाली उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जो अपना शेड्यूल रहेगा ना क्लास का वो 25 अक्टूबर 2020 तक है जो अपना शेड्यूल ही रहेगा। मैंने आपको जो उस क्वेश्चन में बता दिया था, जो अपनी डेली की जो एक क्वेश्चन की जो सीरीज चलती है उसमें मैंने आपको जो बताया भी था कि अपनी जो अब क्लासें है ना वो सोमवार से लेकर है जो शुक्रवार तक है जो चलने वाली है। ठीक है ना, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में जो अपनी क्लासें रहेगी। और उसमें जो क्या करूंगा मैं, ये जो आगे वाले हफ्ते में जो 2 दिन होंगे सोमवार और मंगलवार, इस दिन की अपनी है जो राजस्थान कला और संस्कृति की है जो क्लास रहेगी। ठीक है, और जो अपना बुधवार होगा ना वेडनेसडे, उसको है जो अपने भारतीय इतिहास की क्लास होगी। किसकी होगी? भारतीय इतिहास की होगी। उसमें जो अपना टॉपिक रहेगा प्रागैतिहासिक काल रहेगा। और मंगलवार को जो अपनी होगी क्लास उसमें जो महल रहेंगे राजस्थान के जो कला संस्कृति में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज मैं आपको सोमवार है और सोमवार को मैं आपको क्षत्रिय करवा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गुरुवार को है जो अपना भारत का भौतिक है जो स्वरूप है उसका है जो रहेगा। ठीक है ना, और भारत के भौतिक स्वरूप में मैं आपको ये जो इंडिया जीके के जो टॉपिक है ना वो मैं सब है जो आरपीएससी, ठीक है ना, कौन से आरपीएससी और जो अधीनस्थ बोर्ड है, कौन सा अधीनस्थ बोर्ड जिसको हम आरएसएस भी अधीनस्थ बोर्ड कहते हैं उसके, और दिल्ली पुलिस, ठीक है, और सीटेट, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को जो लेके आना। जो भारत का भौतिक स्वरूप का अपना वीडियो रहेगा ना उसमें मैं लगभग जो 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए। और ये पार्ट है ना काफी महत्वपूर्ण रहता है और इंडिया जीके में आप है जो गलत करके आते हो, लेकिन मैं अब करवाऊंगा ना जो लास्ट ईयर की क्वेश्चन करवाऊंगा और वही फैक्ट होंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीटेड होते हैं और उनसे बाहर है जो कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो आप जितना प्रीवियस क्वेश्चन पर जोर दोगे उतना
उतना ही आपको जो बेनिफिट मिलेगा। और जो अपने शुक्रवार की जो क्लास रहेगी वो रहेगी भारतीय राजव्यवस्था की रहेगी, और उसमें जो संवैधानिक विकास की जो अपना टॉपिक रहेगा, और आप भी पढ़ के आइएगा। और उसके बाद में जो मैं लास्ट ईयर की क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप है जो साथ में आंसर देते रहिएगा, आपको पता चलेगा कि आपका है जो किस प्रकार का है जो मूल्यांकन रह रहा है। ठीक है, ये जो क्लास है ना वो यूट्यूब पर तो है जो उस जिस दिन है, जैसे कि सोमवार है तो सोमवार को शाम 6:30 बजे क्लास रहती है। ठीक है, लेकिन यही क्लास है जो फेसबुक पर अपनी कब रहेगी, मंगलवार सुबह 6:30 बजे रहेगी। कब रहेगी, मंगलवार सुबह 6:30 बजे रहेगी। तो इसमें है जो 12 घंटे का अंतर रहता है, तो आप है जो अपने अनुसार व्यवस्थित कर सकते हो। यूट्यूब पर अगर आप देखना मिस कर देते हो तो फेसबुक पर है जो मंगलवार सुबह 6:30 बजे यही क्लास है जो वापस लाइव आती है। अब देखो एक साथियों मैं आपको अनाउंस करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंस है आपके लिए। काफी लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर राजस्थान की कला संस्कृति के बाद में जियोग्राफी करवाओ, और मैं जियोग्राफी है ना करवाऊंगा वो एक ऐसे दमदार बंदे से करवाऊंगा जो है जो ग्राम सेवक एग्जाम 2016 हुआ था उसमें 937वीं रैंक में टॉपर है। ठीक है ना, जिनका नाम है VR प्रजापत सर, वे करवाएंगे आपको राजस्थान का भूगोल करवाएंगे। जिनको है जो राजस्थान जियोग्राफी पढ़ाने का है जो 2 साल का अनुभव है, वही आपको है जो राजस्थान की जियोग्राफी में जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए वो आपको करवाएंगे। कौन करवाएंगे, VR प्रजापत सर करवाएंगे, जिनका है जो काफी है जो राजस्थान की जियोग्राफी करवाने का अनुभव है, और ग्राम सेवक में अभी वर्तमान में सिलेक्टेड है। 2016 में 937वीं रैंक हुई थी। आपको पता ही है कि राजस्थान का जो ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसके जो क्या है जो पेपर का पैटर्न रहा था और कितने जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान जियोग्राफी वगैरह मैथ में से, तो वो आपको जो साथ साथ में गाइडेंस भी करते रहेंगे कि किस प्रकार से जो, क्योंकि ग्राम सेवक और पटवार का लगभग जो अब पेपर है जो सिमिलर ही है। ठीक है, तो पटवार के जो विद्यार्थी है मेरे साथी, उनको भी ये जो व्यवस्थित रूप से जो गाइडेंस भी प्रदान करते रहेंगे। तो निरंतर जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, उसके साथ में एक अनाउंस और मैं करने वाला हूं कि अब जल्द ही हमारा सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप आने वाला है, और उसमें आपको क्या क्या फीचर मिलने वाला है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। कि जो हमारा जो ऐप आने वाला है उसमें जो आपको क्या मिलेगा, जैसे पटवार है, ठीक है, तो पटवार की आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आपको मार्केट में पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन हमारे ऐप पर आपको बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। बाकी हमारी जो रोज की कोर्स और क्विज चलती है, क्वेश्चन जो आपने देखा भी होगा मार्केट में आते ही है। ठीक है, जो आप प्रेरणादायक सुविचार के साथ में दिन की शुरुआत कर सकते हो। उसके साथ में जो हमारा ये एग्जाम सेक्शन रहेगा ना वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें जैसे अब वर्तमान में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, या फिर LDC है, या फिर पटवार है, या रीट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक वार टेस्ट लेंगे, जैसे लोक देवी का टॉपिक हो गया। ठीक है, इस प्रकार से रीट के अकॉर्डिंग, पटवार के अकॉर्डिंग, राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग, LDC के अकॉर्डिंग है जो हमारा लाइव टेस्ट रहेगा। ठीक है ना, तो आप निरंतर जुड़े रहिए हमारे साथ। उसके साथ में आपको मिलने वाले बिल्कुल फ्री राजस्थान के जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके आपको जो बिल्कुल निःशुल्क के जो नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं। उसके साथ में आपको बुक सेक्शन में, ये जो बुक सेक्शन दिया हुआ है इसमें आपको बिल्कुल निःशुल्क है जो बुक मिलेगी, जो NCERT की है, RBSC की है, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। ठीक है ना, और उसके साथ में आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका लाइव एग्जाम मिलेगा, जो आपके लिए काफी है जो लाभदायक है और काफी है जो हेल्पफुल रहेगा। और जो अपनी ये लाइव क्लासेस चलती है वो आपको व्यवस्थित रूप से जो हमारे इस ऐप में है जो आपको मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब वर्तमान की लेवल में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले जो कई एग्जामों में पूछा गया है कि 84 खंबे, क्या 84 खंभों की छतरियां कहाँ स्थित है, कौन सी पूछी गई है आपको, 84 खंभों की छतरियां पूछी गई है। और ये कम से कम 5 एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। CID एग्जाम 2011, EO एग्जाम 2007, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2012, SM एग्जाम 2012, थर्ड ग्रेड एग्जाम 2006, 5 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या है। तो इसका मित्रों सही आंसर क्या है, बिल्कुल इसका सही आंसर D है। ये जो 84 खंभों की छतरी है ना वो कहां पर स्थित है, बूंदी में स्थित है। ठीक है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण है जो अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था, काफी इंपॉर्टेंट भी है। और अनिरुद्ध सिंह ने जो देवा की याद में जो करवाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है कथन निष्कर्ष में। और कब है जो करवाया गया था, तो 1683 से 1695 के बीच में करवाया गया था। किसका निर्माण कराया था, 84 खंभों की छतरी का है जो निर्माण करवाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि 84 खंभों की छतरी के बारे में कौन सा कथन असत्य है।
और ये पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको जो 4 कथन मिलते हैं इनमें से असत्य कथन पूछा गया है। ये कथन आपको दिया हुआ है कि ये छतरी का निर्माण है राव विष्णु सिंह के काल में देवा द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में देवा द्वारा करवाया गया था। ठीक है, फिर सी ऑप्शन में दिया हुआ है ये छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। और फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है ये 1983, सॉरी ये अर्थी हो गया, मैं आपको संशोधन कर दूंगा, ये 83 है। ठीक है, पीडीएफ जब प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें जो संशोधन कर दूंगा। ठीक है, तो 1683 से जो 1695 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। तो इसका जो गलत कथन है वो कौन सा है? तो ये है जो इसका कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसका निर्माण है ना राव विष्णु सिंह नहीं करवाते हैं। इसका निर्माण कौन करवाते हैं? राव अनिरुद्ध सिंह करवाते हैं, और वे है जो राव देवा करवाते हैं। और देवा के समय जो इसका निर्माण कराया गया था, और ये जो छतरी है देवा के है जो याद में करवाई गई थी, इसीलिए जो बूंदी का जो देवपुरा कस्बा है, कौन सा कस्बा? देवपुरा कस्बा, वहां पर है जो इस 84 खंभों की छतरी का जो निर्माण कराया था। क्योंकि अब देखिए साथियों, ये राजस्थान जो पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मैं इतने दिनों से जो राजस्थान कला संस्कृति करवा रहा, उसमें मैंने आपको बताया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, राजस्थान पटवार में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब देखो, आप कहोगे ये 84 खंभों की जो छतरी है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसे हल्के क्वेश्चन देते हैं और कुछ जो टाइप वाले क्वेश्चन देते हैं, जो इसकी जो थ्योरी होती है वो काफी अच्छी देते हैं। तो वहां पर जो स्टूडेंट गलत करके आते थे, और ये क्वेश्चन सब करते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना, उनको सॉल्व करना ही आपकी महानता होती है, तभी है जो आप है जो सिलेक्शन की कगार पर होते हो। तो चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अतारकिन का दरवाजा स्थित है। आपको अतारकिन का दरवाजा पूछा गया है, और ये भी जो पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अतारकिन का दरवाजा पूछा गया है, नॉर्मल क्वेश्चन है। बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है। अतारकिन का दरवाजा कहाँ स्थित है? तो नागौर में स्थित है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है कि वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? क्या पूछा गया आपको? वीरों के स्मारक स्तंभ आपको पूछे गए हैं, और आपको पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और ये भी है जो पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ नए इफेक्ट होते हैं जो काफी है जो आपके लिए थोड़ा परीक्षा में जो दुविधा खड़ा करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी इसका सही आंसर है। यानी कि जो बछुंडला है, कौन सा? बछुंडला, वहां पर है जो वीरों के स्मारक स्तंभ है जो स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है जो पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा हुई थी उस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? अब देखो, मूसी महारानी की छतरी, 84 खंभों की छतरी, इस प्रकार की जो छतरियां है ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन आज के समय में हो गया है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चन है जो अभी पुस्तकालय अध्यक्ष जो 3rd ग्रेड परीक्षा हुई थी, जो 19/9/2020 को अभी हुई थी हाल ही में 19 सितंबर को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है। और यही क्वेश्चन है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में भी पूछा गया, सॉरी 3 में भी पूछा गया है। और आरपीएससी 3rd ग्रेड एग्जाम 2009 और 2013 में 2 बार हूबहू लैंग्वेज में रिपीटेड क्वेश्चन है। कम से कम ये 4 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आंसर आराम से दे सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर ए है। यानी कि जो ये छतरी है ना मूसी महारानी की, वो कहां पर है? अलवर में स्थित है। कहां पर है? अलवर में स्थित है। ठीक है, और ये जो छतरी है ना, उस छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो विनय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? विनय सिंह ने जो इस छतरी का निर्माण करवाया था। और ये जो छतरी है ना, वो कितने जो खंभों की है? तो ये 25 खंभों की है। कितने खंभों की है? 25 खंभों की है जो छतरी है। काफी इंपॉर्टेंट भी छतरी है। खंभे भी कभी बार है जो कभी बार पूछा जाता है कि ये कितने खंभों की है। तो कितने खंभों की है? तो 25 खंभों की है। और इसका जो निर्माण किसने कराया था? विनय सिंह ने। और करवाया कब था? तो 1815 ईस्वी में करवाया था। कब कराया? 1815 में जो इस जो छतरी का निर्माण करवाया था। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम बताइए। किसका पूछा गया? आपको जोधपुर के राठौड़ों की जो प्राचीन छतरियों का नाम पूछा गया। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है?
प्राचीन राजाओं का पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंडोर इसका सही आंसर है। और यहाँ पर जो क्षत्रिय है ना, उस क्षत्रियो को क्या कहते हैं, तो पंचकुंडा की क्षत्रिय। क्या कहा जाता है, पंचकुंडा की क्षत्रिय। पंचकुंडा की क्षत्रिय है ना, वो जोधपुर के प्राचीन राजाओं से संबंधित है। और पंचकुंडा की क्षत्रिय कहाँ स्थित है, मंडोर जोधपुर में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है कि जयपुर स्थित गैटोर की क्षत्रिय किस वंश के राज परिवार से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको पूछा गया है गैटोर की क्षत्रिय पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए नॉर्मल है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया है। क्योंकि देखो साथियों, ये राजस्थान परीक्षा 2011 में भी पूछा गया है। क्योंकि साथियों होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अच्छे ढंग से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एकदम नॉर्मल लगते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन की कोई है जो पैटर्न भी नहीं है, ये एकदम है जो निम्न लेवल का क्वेश्चन होता है। अगर आप तैयारी करते हो तो आपके लिए ये नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका डी आंसर सही है। यानी कि जो गैटोर की क्षत्रिय है वो कहां पर है, जयपुर में। जो नाहरगढ़ दुर्ग है, कौन सा दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग के पास में स्थित है, काफी कलात्मक है जो क्षत्रिय है, ठीक है। और ये कछवाहा राजवंश से संबंधित है। कौन से राजवंश से है, कछवाहा राजवंश से संबंधित है। अब देखो बी ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ, सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया राजवंश से जो संबंधित क्षत्रिय है वो कौन सी है, आहड़ की क्षत्रिय है, जो अमर सिंह के समय जो बनी थी क्षत्रिय, जो कि है जो जिनको महासतियों की क्षत्रिय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महासतियों की क्षत्रिय भी इनको कहा जाता है। और ये क्वेश्चन है जो एक बार पूछा भी गया है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की क्षत्रिय या स्मारक अवस्थित है। ये क्वेश्चन आप आराम से आंसर दे सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। और ये किन से पूछा गया है, राणा अमर सिंह फर्स्ट और राणा करण सिंह से पूछा गया है, ठीक है। और ये महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 6 जनवरी 2019 को जो एग्जाम हुआ था, जिसका आयोजन किसने करवाया था, अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया था। किसने करवाया था, अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आज के समय में। ये क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बी इसका सही आंसर है। आड़ में है, उदयपुर में। और इसमें जो आड़ उदयपुर में जो महासतियों की जो क्षत्रिय हैं, उसमें जो पहली क्षत्रिय बनी थी वो किसकी थी, अमर सिंह राठौड़ की है जो फर्स्ट क्षत्रिय बनी थी, ठीक है ना। इसमें जो अमर सिंह राठौड़ से जो प्रारंभ होकर जो बाद में जितने भी शासक हुए थे उन सभी की जो क्षत्रिय यहाँ पर है, कहां पर, आहड़ उदयपुर में। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि शारबाग स्थित है। ये शारबाग भी क्या है, क्षत्रिय है। और ये जेईएन सिविल डिप्लोमा एग्जाम 2016 में एजुकेशन पूछा गया था। कौन से एग्जाम में, जेईएन सिविल एग्जाम में पूछा गया था। और इसका आयोजन किसने करवाया था, अधीनस्थ बोर्ड ने जो करवाया गया था इसका आयोजन, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है, तो इसका ए आंसर सही है। जो शारबाग की क्षत्रिय है ना, ये कोटा और बूंदी दोनों में है जो स्थित है। यानी कि कोटा और बूंदी दोनों अगर ऑप्शन आते हैं कभी नहीं आएंगे, ठीक है। आपको क्यों कभी बूंदी मिलेगा ऑप्शन में और कभी ये जो कोटा मिलेगा। तो जो शारबाग की क्षत्रिय है ना वो कहां पर स्थित है, तो वे जो कोटा या फिर बूंदी में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्षत्रिय है और इस प्रकार की क्षत्रिय है जो पूछी जाती है, ठीक है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ अवस्थित है। और ये क्वेश्चन भी 3 एग्जाम में पूछा गया है। एक बार सहायक एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2013, जेल वार्डन एग्जाम 2012, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अढ़ाई दिन के झोंपड़े को आपको पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या है, ए इसका सही आंसर है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है वो अजमेर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने है जो इस झोंपड़े का निर्माण करवाया था। और ये झोंपड़ा जहां पर बना हुआ है ना, वहां पर पहले क्या था, संस्कृत विश्वविद्यालय था, ठीक है ना। जिसका निर्माण किसने कराया था, तो विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। किसने कराया था, विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का मैं जिक्र आपको है जो राजस्थान के जो राजवंश मैंने करवाया था, राजस्थान का इतिहास, उसमें मैंने आपको जिक्र किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो अभी जाइए सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर, और चैनल की जो प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप चेक कर सकते हो। वहां पर जो आपको है जो राजस्थान का इतिहास मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पर आपको सरकारी यात्रा पेज पर जाकर वहां पर है जो आपको ये मिल जाएगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है।
आपको जसवंतथड़ा के बारे में पूछा गया है और जसवंतथड़ा कहां पर स्थित है। और ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और ये थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है। जसवंतथड़ा कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना। और इसको जो राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल भी इसको कहा जाता है। किसको? जसवंतथड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और राजस्थान का जो दूसरा ताजमहल कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो वो अबली मिनी के महल को है जो राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। जो इससे अगला जो अपना मंगलवार की जो क्लास आएगी उसमें जो हम महलों के बारे में अध्ययन करेंगे, महलों और बावड़ियों के बारे में, उसमें मैं आपको जो वहां पर जिक्र करूंगा। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि देवकुंड की सत्रिया किन की याद में निर्मित की गई है? आपको देवकुंड की पूछी गई है। अभी मैंने आपको एक और सत्रिया बताई थी, कौन सी? पंचकुंडा की सत्रिया। वो कौन से राजवंश से संबंधित थी? तो वो जोधपुर के जो राजाओं की याद में निर्मित थी, जो प्राचीन जोधपुर के राजा थे उनकी याद में निर्मित थी। अब आपको यहाँ पर जो देवकुंड की सत्रिया है जो पूछी गई है तो वो किन से संबंधित है? और ये पटवार एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताइए क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? ये इसका सही आंसर है। यानी कि जो देवकुंड की जो सत्रिया है ना वो किसकी है जो याद है जो निर्मित की गई है? तो बीकानेर के राजाओं की याद में जो निर्मित की गई है। जबकि जोधपुर के जो प्राचीन राजा है उनकी जो सत्रिया है वो कहां पर है? पंचकुंडा में, ठीक है। और जैसलमेर के राजाओं की जो सत्रिया है उनको क्या कहा जाता है? बड़ा बाग की सत्रिया कहा जाता है। जो हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, पूछा भी गया है बड़ा बाग की सत्रिया, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट भी है और पूछी भी गई है। आपको एक बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सम्मिलित करने के लिए भी पूछी गई थी। और मेवाड़ के राजाओं की याद में जो सत्रिया निर्मित है वो है जो अमर सिंह फर्स्ट के समय में है जो आड़ में निर्मित है। कहां पर? आड़ में, जिनको है जो मां सतियों की छत्रिया भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि संत रैदास की सत्रिया निर्मित है। यानी आपको पूछा गया है कि संत रैदास की सत्रिया कहाँ है जो स्थित है। और ये पटवार एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। यानी संत रैदास की सत्रिया वो कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। और संत रैदास जी थे वो मीराबाई के क्या थे? गुरु भी थे। किसके? मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रैदास जी थे। जो अपना एक टॉपिक अभी तक बसा हुआ है, कौन सा? संत और संप्रदाय, ठीक है ना। वो अभी तक मैंने करवाया नहीं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं लास्ट में करवाऊंगा। इसीलिए जो इसको टॉपिक है जो मैंने लास्ट में रखा है, ठीक है। और उसमें जो मैं राजस्थान के संत और संप्रदाय से संबंधित लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में जो डिस्कशन करूंगा। लगभग है जो 50 से 60 क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर के एग्जामों में पूछे गए संत और संप्रदाय से संबंधित, जो हमें जो अपना लास्ट वीडियो होगा राजस्थान की कला और संस्कृति का, उसमें जो अध्ययन करेंगे। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि निहाल टावर कहाँ स्थित है और ये है क्या? पहली बात तो आपको ये पूछा गया है कि निहाल टावर कहाँ स्थित है, ठीक है। दूसरी बार आपको ये पूछा गया है कि ये निहाल टावर स्थित जो भी जहां पर है, लेकिन ये है क्या, ठीक है। और ये पटवार एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। यानी कि जो निहाल टावर है वो धौलपुर में स्थित है। और धौलपुर में स्थित एक घंटाघर है जिसको निहाल टावर कहा जाता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरियों की स्तंभों की संख्या कितनी है? अब ये क्वेश्चन आप आराम से जो आंसर देके बता सकते हो। थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया गया है लेकिन आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। और ये एग्रीकल्चर एग्जाम ऑफिसर 2011 में और परिचालक परीक्षा 2012 में पूछा गया था, जो रोडवेज के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। देवपुरा गांव की सत्रिया पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि देवा की याद में जो अनिरुद्ध सिंह ने जो सत्रिया का निर्माण कराया था, किसने? अनिरुद्ध सिंह ने, ठीक है। कब? 1683 से जो 1695 के बीच में। और ये कोटा बूंदी मार्ग पर स्थित है। 84 खंभों की सत्रिया, कितनी? 84 खंभों की सत्रिया। काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बी ऑप्शन में आपको क्या दिया? 25 खंभों की सत्रिया दी गई है। 25 खंभों की सत्रिया मैंने अभी आपको बताई थी मुंशी महारानी की सत्रिया है। किसकी है? मुंशी महारानी की छतरी है। और ये कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। 1815 में करवाया था, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो 32 खंभों की जो छतरी पूछी गई है वो कहां पर है? तो वो रणथंभौर दुर्ग में। कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीर दे
चौहान ने करवाया था। किसने कराया था? हमीरदेव चौहान ने जो अपने पिता जत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में जो 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था। और इस 32 खंभों की जो छतरी है ना, उसको क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन है जो क्षत्रिय क्वेश्चन है, जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वगैरह, इस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं। आजकल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी है जो पैटर्न भी चेंज हो गया है, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज या लेंथ है वो भी चेंज हो गई है। अब देखो डी ऑप्शन में आपको 12 खंभों की छतरी दी गई है। 12 खंभों की छतरी है वो कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के पास स्थित है। कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के पास स्थित है। और किसकी है? तो पृथ्वीराज सिंह की है। किसकी है? पृथ्वीराज सिंह जो सिसोदिया होते हैं, उडाना राजकुमार जिसको कहा जाता है, राणा सांगा के भाई होते हैं, उनकी जो छतरी 12 खंभों की स्थित है वो कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग के पास में स्थित है। और एक छतरी आती है 8 खंभों की छतरी। कितने खंभों की? 8 खंभों की छतरी होती है। वो किसकी है? तो वो महाराणा प्रताप की है। किसकी है? महाराणा प्रताप की है। और कहां पर स्थित है? तो बांडोली में स्थित है। कहां पर स्थित है? बांडोली में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट छतरी भी है खिजड़ बांध पर। ठीक है, तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पन्ना मीणा की बावड़ी कहां स्थित है। आपको क्या पूछा गया है? पन्ना मीणा की बावड़ी पूछी गई है। और ये एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2011 और परिचालक एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल मित्रों, इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। जो पन्ना मीणा की बावड़ी है वो कहां पर स्थित है? आमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? आमेर में स्थित है। जो अबली मीणी की छतरी, किसकी? अबली मीणी की छतरी, तो वो कहां पर स्थित है? तो वो कोटा में स्थित है, दर्रा अभ्यारण्य में। कहां पर? दर्रा अभ्यारण्य में, कोटा में स्थित है, जिसको राजस्थान का है जो क्या कहा जाता है? दूसरा ताजमहल कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजपूत वास्तुकला के बारे में प्रचलित कथाओं में क्या क्या है जो विशेष महत्व रखता है। देखो राजपूत वास्तुकला के बारे में पूछा गया, उसकी विशेषता पूछी गई है और ये परिचालक एग्जाम 2012 में पूछा गया। और इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आरएस वगैरह में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है। आप जब राजपूताना जो वास्तुकला देखते हैं तो तराशे हुए मेहराब जो कि मुगल कला का जो वहां पर प्रभाव है, ठीक है, और जो खंबे स्तंभ यानी कि जैसे कि 84 खंभों की छतरी, 25 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, और छतरी आपको बताया कि मैं अभी करवा ही रहा हूं, यानी कि राजपूत वास्तुकला की है जो विशेषता है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि जंतर मंतर क्या है। आपको जंतर मंतर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया और ये नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन भी नॉर्मल है। ये एलडीसी एग्जाम 2011 और कृषि परिवेशक एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? बी इसका सही आंसर है। जंतर मंतर है वो क्या है? वेधशाला है, ठीक है। और जंतर मंतर का है जो जिक्र मैं आपको राजस्थान के इतिहास में कर चुका हूं, जहां पर राजवंश मैंने करवाया था, तो जय सिंह के काल में जो निर्मित है वहां पर जो मैं जिक्र कर चुका हूं, ठीक है। जो 5 वेधशाला है उनका भी मैंने जिक्र कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो अभी जाइए सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको राजस्थान की इतिहास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर है जो आप देख सकते हो। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है कि सहेलियों की बाड़ी स्थित है। आपको पूछा गया कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है और ये बीएसटीसी एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? उदयपुर इसका सही आंसर है। जो सहेलिया की बाड़ी है वो कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। और सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था संग्राम सिंह सेकंड ने जो इसका निर्माण कराया था। फर्स्ट संग्राम सिंह कौन होते हैं? तो वो खानवा के युद्ध वाले होते हैं, राणा सांगा, जिनको संग्राम सिंह भी कहा जाता है। और संग्राम सिंह सेकंड होते हैं, उन्होंने जो सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण करवाया था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि सरगासुली स्थित है। आपको सरगासुली के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, बीएसटीसी एग्जाम 9 में पूछा गया, 2009 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और नॉर्मल क्वेश्चन भी है। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? 20 का सही आंसर है। सरगासुली का निर्माण किसने कराया था? तो ये जयपुर में है जो स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो ईश्वरी सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने निर्माण कराया था। सरगासुली को जो ईश्वरी लाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वरी लाट भी है जो इसको कहा जाता है। और इसको जो सरगासुली के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण किसने कराया था? ईश्वरी सिंह ने कराया था। जब मराठा और माधो सिंह की जो सेना होती है उनकी जीत की खुशी में जब जीतते हैं ये युद्ध, तो उस समय जो इन्होंने ईश्वरी लाट या सरगासुली का निर्माण कराया था। कहां पर कराया था? तो त्रिपोलिया बाजार जयपुर। कहां पर?
त्रिपोलिया बाजार जयपुर में जो इसका निर्माण कराया था। और इसी जो सरगासुली है उसी के जो ऊपर है जो चढ़कर है जो ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या की थी। क्या की थी? आत्महत्या की थी, जिसका जो मैंने जिक्र है जो आपको कर चुका हूँ राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत। आपने नहीं देखा हो तो अभी जाइए सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर और वहां पर जो आपको मिल जाएगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी जो कि 1586 में निर्मित थी, इसको निर्माण किसने करवाया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ईओ एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों ईओ एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए थे, ठीक है। और यहाँ पर है जो आपको नौलखा बावड़ी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और ये डूंगरपुर में स्थित है। आपको बता भी दिया गया है कि ये डूंगरपुर में स्थित है। आप रट लीजिएगा कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और इसका निर्माण कब कराया था? तो ये भी आप देख लीजिएगा 1586 में। अब आप ये बताइएगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? बी इसका सही आंसर है। जो रानी परिमल देवी होती है उसने जो डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का जो निर्माण कराया था। अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो नौलखा दरवाजा है, कौन सा दरवाजा? नौलखा दरवाजा, वो कहां पर स्थित है? आप मुझे ये कमेंट करके आंसर बताओगे। मैं देखता हूं कि आप में से कितने हैं जो साथी कमेंट दे पाते हैं कि नौलखा दरवाजा कहां पर है। मैंने आपको राजस्थान के जब दुर्ग करवाए थे, जो अपना इससे अगले वाला जो टॉपिक था, ठीक है ना, उससे मैंने राजस्थान के दुर्ग करवाए थे, तो उसमें जो मैंने आपको जिक्र भी किया था और दुर्ग के कम से कम मैंने 76 क्वेश्चन करवाए हैं। कितने क्वेश्चन करवाए? 76 क्वेश्चन करवाए। अभी तक आपने दुर्ग वाला नहीं देखा हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हो। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है मूछी महारानी की प्रसिद्ध 25 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? और ये आरएसपी एग्जाम 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये मूछी महारानी का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रट के जाइएगा। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। और ये कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। मूछी महारानी की छतरी मैं जिक्र कर चुका हूं कि ये 25 खंभों की छतरी है और इसका निर्माण है जो विनय सिंह ने करवाया था, 1815 में करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट छतरी भी है और ये छतरी आपको कथन निष्कर्ष में कई कूट में देखने को मिल सकती है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि नेहर खां की मीनार कहाँ स्थित है? आपको नेहर खां की मीनार पूछी गई है और ये आरएसपी एग्जाम 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर आ रहा है, नेहर खां की छतरी, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अगर आप सही आंसर दे पाते हैं तो मैं देखता हूं कि आप में से काफी है जो अच्छे ढंग से है जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मित्र तैयारी कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। जो नेहर खां की मीनार है वो कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है और ये आरएसपी एग्जाम 2000 में पूछा गया था। साथियों में जो राजस्थान की दरगाहें हैं, जो कौन से दुर्ग में स्थित है वगैरह, ठीक है, राजस्थान के मकबरे हैं, ठीक है, और मीनारें हैं, इनका मैं आपको जो अलग से एक वीडियो है जो करवाऊंगा, ठीक है, उसमें क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दरगाह से संबंधित। आप देख सकते हो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, कथन निष्कर्ष में आपको सम्मिलित करना था। काफी इंपॉर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चन काफी अच्छे से जो देख के जाइएगा। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है कि जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छतरियां उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? और ये क्वेश्चन वापस रिपीटेड हुआ है और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। बिल्कुल मित्रों अभी तक आपने सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर करते रहिएगा ताकि सभी जो इससे लाभान्वित हो सके। तो इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। जो जोधपुर के प्राचीन राजाओं की जो छतरियां या उद्यान है वो कहां पर है? मंडोर में है, ठीक है, जिनको है जो पंचकुंडा की छतरियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचकुंडा की छतरियां। और अगर राठौड़ों की जोधपुर की बात करूं तो ये कागा की छतरियां भी आती है, काफी इंपॉर्टेंट है। कागा की छतरियां जो कहां पर है? जोधपुर में। ये भी है जो राठौड़ों के जो राजवंशीय परिवार होते हैं उनकी छतरियां हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये साथियों अपने क्वेश्चन है जो समाप्त हो चुके हैं। 25 क्वेश्चन के बारे में जो हमने पूरा डिस्कशन कर दिया है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं संकलन रूप से आपके लिए लेके आया, ठीक है ना। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि हमारे को भी खुशी हो कि आपने वीडियो को शेयर किया। और सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे सरकारी यात्रा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी सरकारी यात्रा वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक है जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
जल्दी हमारा सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप भी आ रहा है, वहां पर है जो आपको सम्मिलित रूप से जो PDF मिल जाएगी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।